कहो किस मतलब का, उबाल का जिसमें नाम नहीं, वह कौन कहो किस मतलब का, उबाल का जिसमें नाम नहीं, वह कौन कहो किस मतलब का, आ न सके जो देश के काम कहीं, वह कौन कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है, वह कौन कहो किस मतलब, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन सही सही खून की कीमत लोगों ने पहचानी थी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने लोगों से मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जीत चुके अब तुम जग में, आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वो तुम्हारे शीर्ष की मूल फूलों की माला से गुथवाई जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं, स्वतंत्रता का संग्राम पैसों पर खेला जाता है, स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश चढ़ाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान हूँ बाहों ऊंची करके बोले, अजान हूँ बाहों ऊंची करके बोले, रक्त तुम मुझे देना बदले में मुझसे भारत की आजादी लेना, रक्त तुम मुझे देना बदले में मुझसे भारत की आजादी लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल नहीं समाते थे, हो गई सीने में उथल पुथल, दिल नहीं फूले समाते थे, चारों ओर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे सुनाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, जो अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, वो आगे आए जो मैं कफन देता हो, वो हंस के इसे स्वीकार करता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, मातृभूमि के चरणों में हम, मातृभूमि के चरणों में रक्त हम अपना बहाते हैं। साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, साहस से भरे युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, साहस से भरे युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे। चाकू छुरी और कतारों से वो, चाकू छुरी और कतारों से वो अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे, और आजादी के परवाने हस्ताक्षर करते जाते थे, और आजादी के परवाने हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानियों में विश्वास नया, जब लिखा भारत के महान वीरों ने इतिहास नया, जब लिखा भारत के महान वीरों ने एक इतिहास नया। जय हिंद जय हिंद जय हिंद दोस्तों। आप सभी देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था, और ये बहुत ही साधारण परिवार से आते थे फ्रेंड्स। इनके पिता एक मशहूर वकील थे, और इनके जो भी परिवार वाले थे वो सबके सब ब्रिटिश हुकूमत में काम करते थे, जॉब करते थे, और इनके जो फादर्स थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे उस समय में फ्रेंड्स। उनकी कहानी से हमें साहस, देशभक्ति, प्रेरणा, स्वतंत्रता, ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलती है दोस्तों। उस समय इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी, जो आज के समय में जिसको हम सिविल सेवा सर्विस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा टफ परीक्षा मानी जाती थी अपने आप में। और उसके बाद भी ये इतने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने अंग्रेजों के साथ में काम करने से मना कर दिया था। देश के लिए इन्होंने इतने कार्य किए, इतने बढ़ चढ़ के विदेशों में भी भाग लिया, बहुत सारे सम्मेलन भी किए। 1938 में, 1939 में कांग्रेस अधिवेशन के हेड रही हैं, और जितने भी झांसी रानी रेजिमेंट इन्होंने बनाया, वुमेन्स को भी इन्होंने साहस के कार्यों में आगे बढ़ाया, सेना में आगे बढ़ाया, और आजाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया। और उस आजाद हिंद फौज में इन्होंने सबसे पहले जितने भी अंग्रेज थे उसमें जो शस्त्र बलों का प्रयोग करना सिखाया, यहाँ की जो रेजिमेंट थी उनको, जिसके बलबूते पे जो अंग्रेज थे वो डरने लगे थे उस टाइम। स्वतंत्रता के लिए विदेशों में गई, जैसे कि रूस हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, और जर्मनी हो गया। जर्मनी में वहाँ पे जो वहाँ के हिटलर थे उस टाइम, जो सर्वोच्च सत्ता हिटलर के पास में थी जर्मनी की, तो ये उनसे भी मिले। और वहाँ पे जो ये बताया जाता है कि इतने इंटेलिजेंट थे कि इनके सामने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप हिटलर्स आए, मतलब डुप्लीकेट हिटलर्स आए, और जैसे ही सब जो उनके बॉडीगार्ड्स होते थे उनको सैल्यूट वगैरह करते थे, तो ये उठे नहीं सैल्यूट भी करने के लिए उनको, और ऐसे कैसे बैठे रहे। फिर जैसे 7-8 हिटलर चले गए, तो जो ओरिजिनल हिटलर आया तो ये उनके सामने उठे, उनसे हाय हेलो की उन्होंने, तो देख के दंग रह गए कि इंडिया में इतने बड़े बड़े भी लीडर्स है। और उस टाइम इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। और इसमें एक घटना ये घटी थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तब ये बोल दिया था अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को कि आप हमें कुछ सैनिक दे दो, और हम इसके बाद ही जैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसमें खत्म होगा,
1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। इसमें इन्होंने बोल दिया था महात्मा गांधी जी को कि आप हमें कुछ सैनिक दे दो और हम जैसे ही हमारा वर्ल्ड वार ये खत्म हो जाएगा तो हम भारत को आजादी दिला देंगे। फिर ऐसे ही किया महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि ये नॉन वायलेंस तरीके से करते थे, किसी भी काम को अहिंसा तरीके से करते थे, मतलब हिंसा इनके काम में होती नहीं थी। और ये नरम दल के नेता थे। काम को जो भी इनके आंदोलन थे, चाहे सत्याग्रह हो, चंपारण हो, चाहे कितने भी आंदोलन हुए, सारे नरम तरीके से ही करते थे। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तब नहीं आजादी मिली हमारी इंडिया को। फिर इन्होंने बोल दिया कि जो सेकंड वर्ल्ड वार होगा उसमें हम भारत को आजादी करा देंगे, उसमें हमें कुछ सैनिक दे दो। जो कि 1939 से लेके 45 तक चला। 1939 से 1945 तक चला सेकंड वर्ल्ड वार। और सेकंड वर्ल्ड वार मतलब आप ये देख लो 19 इसमें लगभग ये 6 साल के आसपास चला है। और उस टाइम इंडिया में चरम सीमा पे संघर्ष चला हुआ था आजादी को लेके। और जब संघर्ष चला हुआ था तो जैसे ही जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी थे वो जर्मनी में थे, वो हिटलर के साथ में अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे अपने क्रांतिकारी को लेके, अपनी रेजिमेंट को लेके, सेना को लेके, टुकड़ी को लेके, किस तरीके से सेनाओं को ट्रेनिंग दी जाए। फिर उसके बाद में इन्होंने महात्मा गांधी जी को बोल दिया कि जो ब्रिटिश साम्राज्य वाले थे कि आप हमें 2-3 लाख सैनिक दे दो और जैसे ही हमारा सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होगा तो हम आपको आज़ादी दिला देंगे और आपका देश भी हम आज़ाद करा देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने इनकी बात मान ली और यहाँ से कई लाख सैनिक भेज दिए इसमें ब्रिटेन में। जैसे इन्होंने भेजे तो वहाँ पे नेताजी जाते हैं तो वो जो हिटलर से मिलते हैं, हिटलर से वो वार्तालाप करते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि उसमें से जो हमारे जो सैनिक यहाँ से गए हुए हैं उनको हमें दे दो और हम उनको ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़वाएंगे, मतलब हम आपके साथ देंगे जो भी सेकंड वर्ल्ड वार होगा। तो उन्होंने फिर उनको बुलाया 3 लाख सैनिकों को, उनको ट्रेनिंग दी अच्छी खासी। तो फिर उन अंग्रेजों के साथ में लड़वाए में, और लड़वाने के बाद में वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए जो हिटलर थे नेताजी से, और उन्होंने उनसे प्रभावित होकर उनको नेताजी की उपाधि दे दी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की इन्होंने घोषणा भी कर दी थी। और हालांकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार भी चला हुआ था जिस टाइम इन्होंने 1943 में इसकी घोषणा की थी आज़ाद जी ने। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो इधर आंदोलन चरम सीमा पर था और इसमें गरम दल, नरम दल, कांग्रेस, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी वो अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। तो उस दौरान ही यूएसए ने जापान के ऊपर बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु अटैक किया, सेकंड 9 अगस्त 1945 को किया। और जैसे अटैक हुआ तो ये उस टाइम एशिया में थे, तो और पूर्वी एशिया में थे, पूर्वी एशिया मतलब जापान में थे। तो जैसे अटैक हुआ तो ये वहां से निकल लिए, ये रूस के लिए निकले। तो रूस ये चाइना के साइड में निकले, तो ताइवान की साइड में। तो जैसे ये उसमें 6 अगस्त को तो अटैक हो गया था, ये 17 अगस्त 1945 को जैसे ही विमान में बैठे और 18 अगस्त 1945 को जो इनका विमान था वो बता दिया कि वो क्रैश हो गया है और इनकी विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। हालांकि आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है कि इनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, या इनको वहां की सरकार ने अगवा कर लिया नहीं कर लिया। ये गए थे फौरन में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बने जापान के साथ में, रूस के साथ में या फिर जर्मनी के साथ में। और उन्होंने जब इन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की है 1943 में, तो इनका समर्थन भी किया था उन देशों ने। और इससे खुश होकर जापान ने बदले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दिया है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के साथ में लड़के इन द्वीपों को आज़ादी दिलाई। ये एक्चुअल तो जापान के द्वीप थे, लेकिन ये अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए थे। फिर उसके बाद में जैसे ही इन्होंने आज़ाद जिन्हें लड़ाई लड़ी, तो उसके बाद में इन्होंने बदले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इन्होंने जापान ने इन्हें गिफ्ट में दे दिए, जिनका नाम इन्होंने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा है। ये हमारी स्वतंत्रता की पहली थी लड़ाई जिन्होंने इसको अपने एक क्या बोलना चाहिए साहसिक कदम से, क्रांतिकारी कदम से जीत हासिल की है। उधर फ्रेंड्स जापान ने यूएसए को अपना आत्मसमर्पण कर दिया, अपने घुटने टेक दिए। उनके पास में और कोई रास्ता नहीं था, चारा ही नहीं था उनके पास में। जब वो युद्ध में उन्होंने उनके 70-80 हजार पब्लिक वहां पे मारी गई, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया जापान ने। इधर भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था 1945 में 38। हालांकि आजादी तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जब 1857 की क्रांति हुई, मंगल पांडे को फांसी हुई, तब से क्रांति तब से शुरू हो गई थी, आजादी तो तब से शुरू हो गई थी। लेकिन पूर्ण रूप से जो आजादी हुई है, हमारा जो
इंडिया है वो आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे इंडिया में पूर्ण रूप से लागू हुआ है। हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उससे पहले बन गया था, वो 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। हालांकि दोस्तों इस विषय के ऊपर मैं आप लोगों से 26 जनवरी के दिन बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज जिस क्रांतिकारी लीडर्स के बारे में हमने बातचीत की और उनकी जयंती को लेकर शत नमन आप सभी को, और उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनफैक्ट वो खून नहीं था, वो संघर्ष था, वो किसी की कुर्बानी थी। वो ऐसा ही खून नहीं था कि काट के हमारे हाथ में से जैसे खून निकल जाता है, वैसा नहीं था। उसने हमारे प्राणों का बलिदान दिया है, और हमारे कितने क्रांतिकारी सूरवीर उसमें शहीद हो गए। तो मैं आज उनकी जयंती पे उनको शत नमन करती हूँ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।